हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएससी जे। तो आज हम लोग सीखेंगे फाइनली गैल्वेनिक सेल में कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंसंट्रेशन सेल क्या चीज है, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या चीज है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ओवर वोल्टेज। तो यार शुरू करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यार ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक बार आंसर भी कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर से एक बार आंसर करूंगा कि जब भी आपके पास आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको क्या समझना है। हमेशा जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी हमेशा बात होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, कि कोई भी स्पीसीज है उसकी रिडक्शन हो रही है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं। और मैंने लिखा भी है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स द रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको जब भी कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेगा दिमाग में एक चीज आएगी कि रिडक्शन हो रही है, बस। फिर यार अब दो टाइप की स्पीसीज हो सकती है, आपके पास एक मेटल भी हो सकता है, एक नॉन मेटल हो सकता है। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल का मतलब क्या है। फिर मान लो मैं यहां पे लिख भी रहा हूं कि आई हैव रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल। ठीक है, हम कोई भी एक मेटल लेते हैं, मान लो जिंक की बात करते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जिंक था, वो उसकी रिडक्शन होगी। तो यार जिंक की रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि यार जिंक ऑलरेडी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो -2 में चला जाएगा। ऐसा तो नहीं होता, कभी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ही ऐसा कभी देखा ही नहीं हमने। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत डाइसी से स्टेटमेंट है कि जब हम लोग बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की तो उसका मतलब ये होता है, अगर हम मेटल की स्पेसिफिकली बात करें, कि आपके पास एक रिएक्शन है, मान लो जिंक 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन लिए उसने, कन्वर्ट किस में हो गया, जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब की बात जब भी रिडक्शन पोटेंशियल की बात होती है वो एक्चुअली उसके कैटायन की रिडक्शन की बात होती है, ना कि खुद मेटल की। तो ये स्टेटमेंट बहुत डाइसी सी है कि रिडक्शन पोटेंशियल हम जिंक की बात कर रहे हैं, लेकिन रिडक्शन हो किसकी रही है, जिंक 2 पॉजिटिव की हो रही है। तो ये आपको समझ आ जाएगा कि जब भी रिडक्शन पोटेंशियल मेटल की बात होगी बेसिकली रिडक्शन ऑफ इट्स कैटायन। ठीक है, ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ नॉन मेटल। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर लो, कोई भी नॉन मेटल लेते हैं, मान लो मैंने क्लोरीन ले लिया, इस केस में कोई दिक्कत नहीं, नॉन मेटल बड़े प्यारे होते हैं। तो उनमें क्या बोलते हैं, सीधा लिख लो कि क्लोरीन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कन्वर्ट किस में हो रहा है, क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यार ये तो हमारे बहुत अच्छे से है। अगर मैं बात करता हूँ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन, तो मतलब क्लोरीन गैस की रिडक्शन हो रही है, वो क्या करेगी, आपके इलेक्ट्रॉन्स लेगी और कन्वर्ट किस में हो जाएगी, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसमें आती है, कैटायंस में। बात मतलब वही है, चेंज होना चाहिए था डेफिनेशन, बट ठीक है चलती आ रही है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, the electrode potential of a metal actually corresponds to the formation of the metal from its cation। क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, आपका एक कैटायन से कन्वर्ट किस में हो रहा था, आपके मेटल में हो रहा था। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। आज के बाद कभी भी हमें इस चीज में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि कभी भी पोटेंशियल की बात हो रही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो रिडक्शन पोटेंशियल को कॉरेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ठीक है जी। तो ठीक है यार, अब रिडक्शन पोटेंशियल क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन सेल। तो यार कंसंट्रेशन सेल की मैंने बात लास्ट क्लास में की थी, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, यार वो बड़ा सा न्यूमेरिकल, तो उसमें कंसंट्रेशन सेल की मैंने बात की थी। बट है क्या एग्जैक्टली कंसंट्रेशन सेल, वो अब समझते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ नहीं, ये क्या बात है, क्वेश्चन। ठीक है, तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे हम लोग, क्वेश्चन से समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंसंट्रेशन सेल। तो यार अब आप देख रहे हो कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे हमें पता क्या होती है, लेफ्ट साइड में हमारा एनोड होता है, राइट साइड पे हमारा कैथोड होता है। तो अब की बार आप देख रहे हो जिंक का ही एनोड है, जिंक की ही कैथोड है। मतलब जब आपका सेम स्पीसीज आए कैथोड और एनोड पे, तो बेसिकली हमारा क्या है कि काइंड ऑफ कंसंट्रेशन सेल बनता है। तो यहाँ पे हम लोग एक मेटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो क्या है, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं इसकी, तो आप यहाँ पे देख लो, दैट इज, तो यार है क्या कंसंट्रेशन सेल में, मुझे समझ ये आ रहा है कि मेरे पास जिंक की ही एनोड है, मतलब मैं इस साइड पे लिखूं क्या है, जिंक की एनोड है एंड जिंक का ही कैथोड है। ठीक है, और मेरे पास सेल में अगर हम लोग अपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हिसाब से देखें तो 0.01 कंसंट्रेशन दे रखी है, मैंने ऑलरेडी डायग्राम में मेंशन भी कर दिया कि 0.01 है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 0.1 कंसंट्रेशन इधर है। ठीक है, तो आपके पास जिंक का एनोड, जिंक का कैथोड, उसी के आयंस पड़े हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर सा हो रहा है। तो अगर आप रिएक्शन लिखो किस पे, मान लो हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं एनोड पे, तो एनोड पे मुझे पता क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे आप कर दो, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो जिंक आपका कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड किस में, जिंक 2 पॉजिटिव में कंसंट्रेशन कितनी थी भाई, 0.01 मोलर। ठीक है, प्लस आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ओके, अगर मैं बात करता हूं कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे मुझे पता है रिडक्शन होती है। तो अब आपकी बार
जिंक क्या करेगा, जिंक आयन पकड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, कंसंट्रेशन क्या थी इस साइड, देखो कंसंट्रेशन थी 0.1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 मोलर, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ेगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा जिंक सॉलिड में, ठीक है। तो अगर हम लोग ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे देखें, ओवरऑल रिएक्शन में मुझे पता है कौन कौन चीजें कट जाएंगी, इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली कट जाएंगे, जिंक सॉलिड ये कट जाएगा, तो रह क्या जाएगा इन द एंड, रह तो यही जाएगा ना कि जिंक आपका, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो जिंक मेरा जो 0.1 मोलर कंसंट्रेशन से कन्वर्ट किसमें हो रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है अगेन जिंक आयन में, कितनी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर में। तो यार एक बार को अगर हम ये सोचें कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, तो कायदे से इस सेल का अगर हम लोग ईएमएफ वैल्यू निकालते हैं डेल्टा, अगर स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे को कहीं ना कहीं से इंट्यूशन आ रही है कि ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो ठीक है होना चाहिए, देखते क्या होगा। तो आपके पास ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है, दिस इज माई ओवरऑल सेल रिएक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन मेरे पास ये आ गया, तो इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देते हैं, थोड़ी इज्जत देते हैं इसको, ठीक है जी। तो अब इसका निकालना है हमें क्या, बेसिकली ईएमएफ। तो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल निकालते हैं हम लोग, ई सेल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई नॉट। अब यार एक बात बताओ, आपके पास अगर मैं ई नॉट की वैल्यू आपके लिए लिख देता हूं, यहां पे आ जाएगा ई नॉट कहां से कहां, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव जो पहला वाला था एनोड वाला, फिर प्लस हो जाएगा कैथोड वाला ई नॉट, उसमें क्या हो जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक, ठीक है, माइनस 0.06 ले रहा हूं अभी के लिए, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 2 है, लॉग बेस 10 और कंसंट्रेशन आ जाएगी किसकी, जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये इसकी ये बोल दिया मैंने C2, इसको बोल दो C1, तो ये C2 वाला डिवाइडेड बाय जिंक 2 पॉजिटिव C1 वाला, ठीक है। तो अब यार एक बात बताओ, यहाँ पे ये दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिट हुए ना, ये तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो यहाँ पे ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये 0 हो जाएगा। तो हमेशा एक बात दिमाग में डालो, ये मैं अभी मेंशन भी कर दूंगा, हमेशा एक कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट जो आपकी होगी, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, अगर आप सेल की बात करोगे वो कितनी आएगी, हमेशा 0 आएगी। तो ये तो हम लोग हमेशा सीधा लिख सकते हैं, माइनस 0.06/2 लॉग बेस 10, वैल्यू कितनी, वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे ऊपर है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, ये आ जाएगा 0.03 लॉग बेस 10, और ये माइनस भूल गया मैं, और यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर -1। तो कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस 0.03 इंटू -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है 0.03 वोल्ट। तो यार ये आपकी आ रही है ई सेल की वैल्यू कितनी, 0.03 वोल्ट। तो एक बात को पॉजिटिव ईएमएफ आ गई, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव है, तो वो इंट्यूशन जो हमें आ रही थी कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सही हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर डेल्टा जी की बात करूंगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, उसको रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो ये चीज मुझे समझ आ गई। बट कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या हुआ कि आपका एनोड कैथोड एक सिमिलर चीजों का बना हुआ है, जो चीज एनोड पे होगी उसी की ऑपोजिट चीज वहां होगी, नो डाउट कंसंट्रेशंस में डिफरेंस आएगा, तभी इसको कंसंट्रेशन सेल बोला जाता है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन पे ध्यान दो, यहाँ पे 0.1 मोलर थी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0.01 मोलर है, और यहाँ पे कितनी है 0.1 मोलर, तो डिफरेंस आया कंसंट्रेशन में। इसी डिफरेंस की वजह से तो आपकी वो आ रही है, जो ईएमएफ जनरेट हो रही है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हो रही है, दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आपकी ईएमएफ जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यार ये ऑलरेडी मैंने लिखा भी है ये चीज कि आपका जो आयंस की कंसंट्रेशन हो रही है उनके डिफरेंस की वजह से हमारा सेल बना हुआ है, बेसिकली वही बात है। और अगर एक बात और पूछूं आपसे कि मान लो कल को मैंने यही कंसंट्रेशन उल्टी कर दी होती, दैट इज यहाँ पे 0.01 जो यहाँ पे है इसको यहाँ पे कर दो और ये कंसंट्रेशन यहाँ कर दो, तो सारी चीजें उल्टी कर दी, मतलब एनोड का कैथोड बना दिया, कैथोड का एनोड बना दिया, तो जो सेल ईएमएफ अभी हमारा आंसर आया उसका क्या हो जाएगा, जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को लास्ट क्लास में बताया था मैंने, दिस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ सेल ईएमएफ। तो आप क्या कर सकते हो, आप कंसंट्रेशन और कोई भी ले लो, यहाँ पे मैंने कैटायन की कंसंट्रेशन ली, उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दूं तो मैं सेल की ईएमएफ को चेंज कर सकता हूं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ऑफ सेल ईएमएफ, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, दैट इज द ईएमएफ इज जनरेटेड ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एंड द कंसंट्रेशन सेल इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटायन, तो कैटायन के हिसाब से वो सेल को आप उल्टा कर सकते हो, तो आपके ऊपर बहुत फ्रीडम है, बेसिकली कंसंट्रेशन बदलते जाओ अपने हिसाब से सेल बदलता जाएगा, ठीक है। तो यार अब ये तो हुआ एक टाइप का कंसंट्रेशन सेल, और भी टाइप के होता है, तो हम लोग अलग टाइप का कंसंट्रेशन सेल पकड़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू अ गैस। तो यार क्वेश्चन है हमारे पास
अब जो अलग टाइप का सेल आ रहा है उसमें आपके पास एनोड पे भी हाइड्रोजन है और कैथोड पे भी हाइड्रोजन है, और हमें सरप्राइज होने की कोई बड़ी बात है नहीं क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन सेल्स की ही बात कर रहे हैं। अब की बार आपको क्या बोल रहा है कि ई सेल निकालो, ये वाली बात है, ईएमएफ फिर से निकालने को बोल रहे हैं। सेटअप वो आपको दे रखा है कि 2 एटमॉस्फेयर यहां से आ रही है, एक साइड से यहाँ पे देखो एनोड पे 2 एटमॉस्फेयर इनपुट हो रहा है, यहाँ पे आपका 1 एटमॉस्फेयर का इनपुट हो रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ईएमएफ कितनी जनरेट होगी। तो पहले इसको देख लेते हैं सही से। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सेल है, तो यार अगर मैं बात करता हूं एनोड पे, मतलब मुझे किसकी बात करनी है, एनोड की बात करनी है। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होना चाहिए, एनोड पे होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो आपका है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, 2H पॉजिटिव, क्या कंसंट्रेशन है वहां पे 0.1 दे रखी है, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली एनोड पे अगर मैं बात करता हूं, हाइड्रोजन कन्वर्ट किस में हो रहा है, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन 2 एटमॉस्फेयर से इनपुट हो रही है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, इसको लिख देते हैं 2 एटमॉस्फेयर पे ये, ठीक है, ये जो इनपुट हो रही है आपकी हाइड्रोजन 2 एटमॉस्फेयर, ये किस में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे आयंस में कन्वर्ट हो रही है। किस कंसंट्रेशन है, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब रिएक्शन लिखते हैं कैथोड पे। तो कैथोड पे अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूं, तो कैथोड पे मुझे पता है क्या होगा, कैथोड पे होती है जी हमारी रिडक्शन। तो रिडक्शन में रिएक्शन लिख देते हैं। अब की बात क्या होगा, 2H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, तो फिर सेम कंसंट्रेशन, अरे वाह सेम कंसंट्रेशन, और आसान हो गया क्वेश्चन हमारे लिए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कन्वर्ट किस में होएगा, H2 गैस में। और अब की बार प्रेशर तो सेम नहीं होना चाहिए, हाँ प्रेशर अलग है, अब की बार प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। तो अब क्या हो रहा है, अब की बार हमारा जो आयंस है वो कन्वर्ट हो रहे हैं कैथोड में, किसमें, आयंस कन्वर्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोजन गैस में। तो अब की बार ये गैस यहां से रिलीज होगी, तो ये एरो हमारी उल्टी बन गई, तो और यहां से तो हमारी एरो सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये सेटअप हमारा पूरा बैठ रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करूं तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा हर बार की तरह ओवरऑल सेल रिएक्शन में। तो ठीक है, काटा पीटी करो, इसमें क्या कटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कटेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कटेंगे, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, कट रहा है, हाँ भाई आयंस भी कट रहे हैं, ठीक है, तो ये आयंस भी कट गए, और कुछ कट रहा है, और नहीं कुछ कट रहा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फाइनल रिएक्शन वो आ रहा है जी, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 एटमॉस्फेयर वाला, वो कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर वाले में, ठीक है। तो यार ये हमारा बन गया ओवरऑल सेल रिएक्शन, ठीक है। तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है। यहीं पे इसका क्यू निकाल देता हूं क्योंकि बाद में मुझे पता है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कौन सा, 1 एटमॉस्फेयर वाला, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कौन सा, 2 एटमॉस्फेयर वाला। तो ये वैल्यू सीधी 1/2 आ जाएगी, और अपने को क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, ठीक है। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल कितना होता है, ई नॉट सेल 0, फिर भी लिख रहा हूं, -0.06 बाय कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2 log base 10 इंटू कंसेंट्रेशन मतलब इंटू क्यू वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू है हाफ, ठीक है। तो भाई डालो कैलकुलेट करो, ई सेल तो हमारा 0 है, 0 - 0.03, और ये लॉग, इसको लॉग ना 2 कर देते हैं, log 2, और ये प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 0.03 इंटू 0.3, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यार, ये 0.009 वोल्ट, बहुत ही कम ईएमएफ आ रही है, बट ठीक है जो भी आ रही है, ये आंसर हो जाएगा ई सेल का, ठीक है जी। तो मेरा ना एक क्वेश्चन आपसे और है, वो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। वो क्वेश्चन क्या है, ये कैलकुलेशन होगी, क्वेश्चन आगे आंसर यही है, ठीक है। अब की बार बस प्रेशर के रिस्पेक्ट में हमने चेंज किया, तो है भी ये टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल ही, लेकिन प्रेशर के हिसाब से हमने डिफरेंस ले, इसमें आयंस के हिसाब से भी हो सकता है, वो भी हम देख लेंगे। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम लोग पिछले सेल पे जाएं एक बार, जिंक वाले पे, अब एक बात बताओ, यहां पे हमने जिंक, यहां पे इन आयंस को कैंसिल क्यों नहीं किया, कंसंट्रेशन तो यहां पे भी है, याद करो। अगर हम लोग आयन के इक्विलिब्रियम पे लेके जाएं, आयन के इक्विलिब्रियम पे जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग हमेशा आयंस लेफ्ट साइड पे आते थे, राइट साइड पे आते थे, हम उनको कैंसिल कर देते थे। लेकिन अब की बार मैंने इन आयंस को कैंसिल नहीं किया, कैंसिल कर देता फिर तो गायब भी होता सब कुछ, ऐसा ना कर सकते हो आप। बट क्वेश्चन मेरा यही है कि क्यों नहीं किया कैंसिल। उसका रीजन ये है कि आयनिक इक्विलिब्रियम के टाइम हमारा जो कंटेनर होता था वो कितने होते थे, एक। अब की बार आप देखो, एनोड अलग है, कैथोड अलग है, तो कंटेनर्स अलग अलग हैं, उनकी कंसंट्रेशन भी क्या है, डिफरेंट है। तो अगर एक कंटेनर में होता तो कंसंट्रेशन ऑब्वियसली सेम रहती, तो आप कंसंट्रेशंस को कैंसिल कर सकते थे, तब हम लोग करते थे आयनिक इक्विलिब्रियम में। लेकिन अब की बार हम लोग वो चेंज नहीं कर सकते, वो चीज हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशंस में डिफरेंस है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ये डाउट आता है मुझे, इसलिए मैं खुद से ही पूछ लिया, ठीक है। चलो तो यार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगले वाला। अब की बार
कुछ सेम सा नहीं है? नहीं, अब की बार जो हमारी गैसेस हैं कौन सी है, वो क्लोरीन गैस है। तो सेटअप है ये, इसका सेटअप बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा कि ये इसमें देखो जरा, यहां पे हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं सही से, यहां पे हमारे पास कोई भी सॉल्ट ब्रिज नहीं है। ये देखो सॉल्ट ब्रिज कोई है? सॉल्ट ब्रिज अब की बार हमारा नहीं है। ये एक ही कंटेनर में हो रहा है, और जब एक ही कंटेनर में होगा तो सॉल्ट ब्रिज की क्या जरूरत है? सॉल्ट ब्रिज का भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, किससे बनता है, क्या काम है, वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जरूरत तब है, एटलीस्ट इतना कॉमन सेंस हम लोग लगा सकते हैं कि जब एक ही कंटेनर में, उसमें क्या करेगा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे नहीं है, वो आपको एरो से भी दिख रहा है। सॉल्ट ब्रिज ऐसे दिखता, बनाते थे हम लोग 2 डंडे से, कहां डंडे नहीं है। ठीक है जी, तो अब की बार क्या होगा, अब की बार अगेन क्लोरीन गैस है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो कि क्लोरीन गैस यहाँ से आ रही है। ओ यार ये तो काम मेरा बढ़ गया, ये कोई नहीं, यहाँ पे क्लोरीन गैस है, अब हमें देखना पड़ेगा 2 एटमॉस्फेयर पे है। यहाँ पे भी क्लोरीन गैस है, ये है जी 3 एटमॉस्फेयर पे। वो देखते हैं कि रिलीज हो रही है या इनपुट हो रही है। कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है? कंसंट्रेशन अब की बार तो भाई सेम ही रहेगी, क्योंकि एक ही कंटेनर है, तो यहाँ पे क्लोरीन एक्वस लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो मुझे पता है सेम है, एक ही सेम कंटेनर होगा। तो अगर मुझे अब की बार रिएक्शन लिखने हैं, लिखते हैं पहले तो एनोड पे। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी? क्लोरीन जो आपका ये है क्लोरीन आयन है, कंसंट्रेशन एक्वस लिख दो, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? क्लोरीन गैस में। कितनी भाई? एनोड पे कितनी है? 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा ये। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कैथोड की, तो कैथोड पे क्या आएगा? कैथोड पे मुझे पता है उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है। तो आपका Cl2 प्रेशर देखना पड़ेगा, प्रेशर है जी 3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा अब की बार क्लोरीन आयंस में। ठीक है, और क्योंकि मेरे को पता है अब की बार की सेम कंटेनर आयंस की कंसंट्रेशन सेम है, तो अब मैं काट सकता हूं। जिंक के केस में नहीं काट सकता था, तब अलग अलग कंटेनर थे, लेकिन अब मैं काट दूंगा क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। इलेक्ट्रॉन्स तो मैं वैसे काट देता हूं। तो हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन, अगर आपसे पूछूं मैं कि ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन मेरा बन जाएगा क्लोरीन जो मेरा 3 एटमॉस्फेयर वाला था, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन कौन सा? 2 एटमॉस्फेयर वाले में। ठीक है, और यहीं पे क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, बार बार टाइम पास क्या करना, वो आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब लिखो इसका ई सेल। ई सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट तो मुझे पता है 0, में सीधा लिख रहा हूं, बहुत हो गया, माइनस 0.06/2, 2 इलेक्ट्रॉन से log 10 2/3। ठीक है, तो यार करो कैलकुलेट, ये आ जाएगा माइनस 0.03, तो माइनस अब प्लस कर दो, log 3 माइनस log 2, log 3 होता है 0.48, log 2 होता है 0.3, तो ये कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 0.03 टाइम्स 0.18, करो यार, ये आ जाएगा 0.0054 वोल्ट। देख लेना भाई, मेरे को अपनी मैथ्स पे ज्यादा भरोसा नहीं है, तो आंसर मैच कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इस सेल का। इसमें कोई दिक्कत आपको? तो यार चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्या चीज है। पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए, बेसिकली एक हाफ सेल इलेक्ट्रोड है, मतलब यहाँ ये एनोड हो सकती है, यहाँ ये कैथोड हो सकती है। तो एक हाफ सेल है, जो स्पेशल टाइप का हाफ सेल है क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। जेई वाला एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये ना पता हो, मतलब एक आइडिया होगा कि क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड जैसी कुछ कुछ चीज होती है, ऐसा नहीं कि वहां जाके झटका लगे आपको। होता क्या कायदे से, ये एज कैथोड एक्ट करते हैं जनरली। तो एज कैथोड हम लोग जनरली यूज करते हैं, मतलब बेसिकली एज रिडक्शन वाला। तो होगा क्या इसमें, वो समझते हैं। तो अगर मैं क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड की बात करूं, तो मुझे क्या समझ आ रहा है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या अजीब सा नाम है, मतलब क्या है ये। तो हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विनॉन। तो यार ये स्ट्रक्चर है क्विनॉन का। ठीक है, दिस इज समथिंग कॉल्ड क्विनॉन। ठीक है, तो यार जो हमारा क्विनॉन होता है वो क्या करता है, वो आपके ना 2 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन को भी पकड़ लेता है, 2 H पॉजिटिव को, और आपको देता क्या है, आपको देता है समथिंग कॉल्ड हाइड्रोक्विनॉन। तो यहाँ पे अच्छे से बनाते हैं, दैट इज आपके जो कीटोन वाले ग्रुप थे वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल वाले ग्रुप में। अभी कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी के लिए फर्क नहीं पड़ता, ये आपको हम लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब आपको समझ आएगा, बट अभी के लिए एक रिएक्शन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वीन हाइड्रोन। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास क्विनॉन, ये है क्वीन हाइड्रोन। तो यार अब गंदे गंदे से स्ट्रक्चर्स हैं, गंदे गंदे से नाम है, इनको कौन बार बार लिखेगा। तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं QH2 से। ठीक है, तो ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। तो अगर ये पूरा लंबा चौड़ा रिएक्शन मुझे शॉर्ट में लिखना होता, तो मैं कैसे लिखता, यहाँ पे मैं लिखता Q प्लस
2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस आपका 2H पॉजिटिव, ये क्या दे देगा, ये दे देगा QH2 दे देगा। तो ये रिएक्शन तो कायदे से मेरे होने वाला है। होगा क्या, पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो रिडक्शन हो रही है। तो इसका ई सेल लिखने के लिए मुझे इसका पूरा एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो ठीक है, एक बार ई सेल लिखते हैं इसका, कि जो आपका ई सेल होगा वो क्या हो जाएगा, वो ई नॉट सेल। इसका ई नॉट सेल को ना मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, दैट इज ई नॉट कहां से, Q से QH2 माइनस 0.06, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 log base 10, कंसेंट्रेशन इसकी आ जाएगी, ये भी स्पीसीज में, दैट इज QH2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Q एंड डिवाइडेड, और H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इसका वो क्या है, स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन मेरा आ रहा है पूरे Q का, और ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। यार आपके पास होता क्या है, अब ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है, कि जो हमारा ये हाइड्रोक्विनोन होता है और जो क्विनोन होता है, इनके बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। कैसे, ये देखो, अगर मैं यहां से इसको थोड़ा ऐसे लिख दूं, दैट इज यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो यार इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए हुए हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यार ये क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पता क्या आता है, सर ये तो बड़े दूर दूर है, अगर ये बड़े दूर दूर हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, ये क्वेश्चन आया मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। दूर दूर मैंने लिखे हैं, दूर दूर बनाए, दूर दूर है तो एक ही उसमें कंटेनर में, एक ही कटोरे में डाला आपने, तो ऐसा नहीं है कि ये दूर दूर दिख रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। एक ही कंटेनर में है तो एक साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी है किसी के दिमाग में, तो क्लियर हो गया होगा। तो आपके पास क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब यार अकेला या ना, ये आपका क्विनोन अकेला हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ना क्विन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो आपको दोनों चाहिए। तो अब मैं क्या बोलता हूं, मान लो, मतलब हाइपोथेटिकल केस है कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स है, टोटल मिला के दोनों 100 है। तो अगर ये 40 हो जाए और ये मेरे कितने हो जाए, 60 हो जाए, तो मुझे क्या पता है, इधर 40 है इधर 60 है, तो यार यहां से 40 इसके 40 के साथ मिलके 80 ये जो होंगे, ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, तो 20 रह जाएंगे। वो 20 क्या है, उनकी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। बट ये तो चलो पॉसिबिलिटी होगी ना, कि यहाँ पे यहाँ पे 40 ने कर ली, यहाँ पे 40 ने रहेगी, वो 20 क्या हो गया, वो खाली बेले रहेगी। ठीक है, तो यार ये तो हम लोग चाहते नहीं है। अब ऑपोजिट केस ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे ये 60 था और ये 40 था, तो अब की बार भी तो वही होएगा, इसके 40 के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, और ये इसके जो 20 बच जाएंगे उनका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, मान लो की बार बराबर ले लिए, ये भी 50 ये भी 50, तो यार अब की बार देख रहे हो आप, 50 के 50 आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है, वो आपको स्टेबिलिटी लेके देगी, और हर मॉलिक्यूल चाहता है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़े। तो अगर मैं स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, और मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी क्या है, 50-50 की तो है, ये भी 50 हो ये भी 50। तो जब मेरी कंसेंट्रेशन किसकी, क्विनोन की और हाइड्रोक्विनोन की एकदम सेम हो, दैट इज ये और ये एकदम सेम हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, उस केस में मैं बोलता हूं कि यहां पे मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट मैक्सिमम है। तो मैं क्या बोलता हूं कि यार अगर मेरी मैक्सिमम पे लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये अजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी, दैट इज ये दोनों कंसेंट्रेशन में आपस में बराबर है, किसकी, क्विनोन की एंड क्विन हाइड्रोन की। तो ये कंसेंट्रेशन अगर मैं बराबर ले लूं, तो आप एक्सप्रेशन चेक करो इसके एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, इसके एक्सप्रेशन में अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है इस सेल का मेरा, वो आ रहा है E0 Q से QH2, तो क्वेश्चन में गिवन होगा, टेंशन मत लेना, माइनस 0.06/2 log base 10, ये आ गया 1/H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर। तो यार ये अब आप कैलकुलेशन करोगे, ये 2 से 2 डायरेक्ट कट जाता है, कैसे कटता है, एक स्टेप बढ़ा के आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बचेगा क्या यहाँ पे, E0 Q से QH2 माइनस 0.06, ये आ जाएगा, ऊपर ले जाओ इसको, तो ये आ जाएगा log base 10 इंटू, अगर मैं ऊपर लेके आ रहा हूं तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, और माइनस log base 10 H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, ये क्या चीज होती है, ये तो pH होता है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला पता क्या बैठ गया, E Q से QH2 माइनस 0.06 pH, ये हमारा ई सेल का एक्सप्रेशन है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये आपसे एक्सपेक्ट करके चलता है कि आपको ये एक्सप्रेशन पता होगा, दैट इज अगर मैं
क्वीन हाइड्रोन की बात करता हूं, उसमें सीधा सीधा जो ईएमएफ डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ और सिर्फ पीएच पे डिपेंड करती है, दैट इज हाइड्रोजन पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन के हिसाब से डिपेंड करेगी। तो आप अगर पीएच की वैल्यू बदलते जाओ तो यार ईएमएफ की वैल्यू बदलती जाएगी ना, क्यों? क्योंकि यार जो ईएमएफ आपकी आ रही है, वो किधर गया, जो ईएमएफ आपकी आ रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्ट पीएच पे डिपेंड कर रही है। पीएच चेंज करते जाओ, ईएमएफ चेंज होती जाएगी। अब यार कई बार क्या हो सकता है कि आपको ये वैल्यूज गिवन हो, QH2 और Q की, अगर वैल्यूज गिवन है तो वो पुट करो, अगर वैल्यूज नहीं गिवन क्वेश्चन में तो आप क्या करो, डायरेक्ट अज्यूम कर लो कि वो दोनों मैक्सिमम दैट इज एक दूसरे के साथ बराबर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, एक क्वेश्चन अभी हम लोग लेंगे भी, बट एक चीज समझ आ गई कि क्वीन हाइड्रोन में ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ पीएच पे डिपेंड कर रही है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। इधर गया क्वीन हाइड्रोन। टू चेंज द ईएमएफ वी नीड टू चेंज द पीएच। तो पीएच चेंज करोगे तो आपकी क्वीन हाइड्रोन की ईएमएफ चेंज होगी। तो यार क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। हाँ क्वेश्चन, ओ भाई साहब बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन ना स्पेसिफिकली लिया है क्योंकि लास्ट लेक्चर में ना हमारे कैलोमल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कैलोमल और क्वीन हाइड्रोन को ना कंबाइन कर दिया, तो उसके एक ही साथ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास लंबा चौड़ा बन गया, ठीक है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है मेरे को कि आपके पास एनोड पे, तो ये एनोड होती है लेफ्ट साइड, एनोड पे तो एक कैलोमल इलेक्ट्रोड है और कैथोड पे आपके पास क्वीन हाइड्रोन है। मुझे बोला भी था कि जनरली क्वीन हाइड्रोन ही कैथोड पे होती है, ठीक है। तो आपको इस सेल की ना ईएमएफ दे दी, ईएमएफ कितनी 0.210 वोल्ट, ठीक है, ईएमएफ दे दी पूरे सेल की। पूछता है कि यार पीएच बताओ मुझे क्वीन हाइड्रोन की कितनी होगी अगर मेरा पोटेंशियल ऑफ नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड इतना है एंड ई नॉट फॉर क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड इतना है। तो मैंने आपको बताया था ई नॉट वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, और पोटेंशियल गिवन है। लेक्चर के स्टार्टिंग में जाओ, फर्स्ट पार्ट आज के लेक्चर की, अगर पोटेंशियल की बात करता है तो किसकी बात करता है, रिडक्शन पोटेंशियल की। और हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है ना, तो हमें इसका ऑपोजिट लेना होगा, ठीक है। तो पहले तो यार सेल लिखते हैं, मतलब एक बार सेल लिख लेंगे ना फिर सारी टेंशन खत्म। तो इक्वेशन लिख लो, सेल इक्वेशन। तो आपको पता है कैलोमल में क्या होगा कि आपका यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यार जो Hg है मेरा लिक्विड, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा Hg2Cl2 में। तो यहाँ पे 2 कर दो, तो यहाँ पे यार क्लोरीन भी लाना पड़ेगा, तो 2 क्लोरीन भी ले आओ, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन गिवन है, देखो KCl की कितनी, 1 नॉर्मल दे रखा है, 1 नॉर्मल और 1 मोलर, बात एक ही है। तो इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रखी है, ओके। एंड ये एक 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैलेंस होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है जी एनोड पे, ठीक है। अब मुझे लिखना है अगर कैथोड का रिएक्शन, तो कैथोड पे क्या आएगा, कैथोड पे अगर मैं बात करता हूं, कैथोड पे मेरा क्वीन हाइड्रोजन है, तो वो मैं क्यू वाले रूप में लिख देता हूं कि यार क्यू मेरा पकड़ता है 2 हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, QH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मेरे कैंसिल क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो इसको लिख देते हैं कि भाई Q प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, अच्छा वही तो निकालनी है हमें, ठीक है, Hg लिक्विड प्लस 2Cl नेगेटिव, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी 0.1 मोलर, 0.1 थी, ओ 1 थी, ठीक है। इसको 1 कर दो, ये आ गया 1। ये दे क्या रहा है आपको, Hg2Cl2, ये तो सॉलिड होता है, प्लस आपको QH2 दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया भाई इसका पूरा का पूरा सेल रिएक्शन, तो ये मेरा ओवरऑल सेल रिएक्शन होगा, ठीक है। अब मुझे इसका ई सेल लिखना है, तो ई सेल क्या हो जाएगा मेरा, आपकी बात अगर मैं ई सेल की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, ई नॉट, आपका दोनों का ई नॉट पता होना चाहिए, दैट इज, ये तो दे रखा था ना, ये तो कहां गया, ये तो आपका पोटेंशियल ऑफ नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड इज 0.379, तो 0.37 की कौन सी दे रखी है, ये आपको इसकी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है। तो आपको क्या करना है, इसको माइनस में लिख दो, दैट इज ये वैल्यू, यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, ये आ जाएगा पहले आएगा कैलोमल का, तो ये आ जाएगा कैलोमल का एक्सप्रेशन Hg से Hg2Cl2 से KCl, ठीक है, ये वाला प्लस ई नॉट कौन सा हो जाएगा, क्वीन हाइड्रोजन वाला, Q से कन्वर्ट किस में हो रहा है, QH2 में, माइनस 0.06/2 log बेस 10 इंटू Q, ठीक है। तो यार ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, ये वैल्यू मतलब इसका ऑपोजिट वैल्यू गिवन थी, तो ये वैल्यू पुट करो कितनी आ रही है, ये आ रही है 0.279, तो इसको लिख देंगे माइनस 0.279 वोल्ट, ठीक है, प्लस इसकी तो वैल्यू दे ही रखी थी हमें, क्वीन हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है 0.699, 0.699 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.06/2
log बेस 10। अब इसका एक्सप्रेशन लिखना है, तो इसका एक्सप्रेशन लिखना थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, तो इसको सारे को मैं इधर ले आता हूं। ठीक है, अब एक्सप्रेशन लिखते हैं इसका। तो ये आ जाएगा कि भाई लेफ्ट साइड पे देखो सॉलिड तो नहीं आना, इसको काट दो, और यहां से लिक्विड भी नहीं आना, तो इसको भी काट दो। तो जो जो आएंगे वो लिख दो। यहाँ पे आ जाएगा QH2 डिवाइडेड बाय Q, ठीक है, डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय Cl का भी स्क्वायर। ठीक है, तो यार एक्सप्रेशन आ रहा है, और ये वाली क्वेश्चन में गिवन थी मुझे EMF सेल की। कितनी गिवन थी देखो, ये गिवन थी मुझे 0.210। ठीक है, तो ये वैल्यू गिवन है 0.210 वोल्ट। तो अब तो यार सिंपल सी बात है, पूरे क्वेश्चन में कैच पॉइंट ये था, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन गिवन नहीं है QH2 और Q की, तो आप इनको सेम मान लोगे। तो ये और ये एकदम सेम होगी, वही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या यार, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यार ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये आ रही है माइनस में 0.21 वोल्ट इक्वल टू माइनस 0.06 बाई 2 लॉग बेस 10, और इधर तो आ जाएगी 1 अपॉन H पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव का स्क्वायर। तो ये 2 से तो मैंने 2 कैंसिल कर दिया। अब की बार इसको तो उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 21/6 इक्वल टू लॉग बेस 10, और Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन कितनी थी भाई, Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन थी 1 मोलर। ठीक है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यार यहाँ पे इसको ऊपर ले आते हैं, तो 21/6 कितना हो गया, ये हो गया 3.5 इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 इंटू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और ये वैल्यू तो pH की बराबर होती है। सीधी सीधी क्या आ रही है, pH आपकी कितनी आ गई, वो आ गई 3.5। pH आपकी 3.5 आ गई। क्वेश्चन में pH ही पूछ रहा था ना आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द pH ऑफ द क्वीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 3.5। तो आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, चलो जी, तो यार चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ओवर वोल्टेज। तो लास्ट टॉपिक आज का, देखते हैं इसको। तो यार ओवर वोल्टेज में मुझे क्या पता है, मुझे वाटर याद आ रहा है, पानी। तो मैं पानी को क्यों याद कर रहा हूं, समझते हैं। तो यार ओवर वोल्टेज की अगर मैं बात करता हूं, ओवर वोल्टेज के, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे पानी याद आ रहा था, तो पानी का ना रिएक्शन लिखते हैं। अब मेरे पास होता क्या है कि मेरे पास 2H पॉजिटिव है, ठीक है, एक्वस, वो क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, ये रिएक्शन तो मुझे पता है पानी में होता है, क्योंकि पानी में 2 कंपोनेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, तो यार अगर मैं वाटर की बात करता हूँ स्पेसिफिकली, तो वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है, वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मुझे पता है कितनी होती है, 10⁻⁻7 मोलर होती है। ठीक है, तो मैं हम लोग क्या करना चाहते हैं, ऐसे ही टाइम पास करना है अपने को, तो हम लोग इसका ई सेल निकालते हैं। अगर मैं इसका ई सेल निकालता हूं, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा E0, H पॉजिटिव से H2 में जा रहा है, ठीक है, माइनस 0.0 क्या लेना है, 6 ले लो, बाई 2 लॉग बेस 10 इंटू प्रेशर, तो हम लोग 1 एटमॉस्फेयर नॉर्मल उस पे लेते हैं, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 आ जाएगा, और यहाँ पे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यार ये वैल्यू तो मुझे पता है 0 होती है, वो तो हम लोग SHG, ठीक है, माइनस 0.06 बाई 2 लॉग बेस 10 इंटू प्रेशर तो हमने 1 लिया अपॉन H पॉजिटिव का स्क्वायर है, तो H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर। तो यार ये वैल्यू अगेन 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू पुट करो, दैट इज ये आ जाएगा माइनस 0.06 टाइम्स लॉग बेस 10 इंटू 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी, 10⁻⁻7। ये वैल्यू पुट करेंगे, ये आ रही है माइनस 0.06 इंटू लॉग बेस 10⁻7 आ जाएगा ऊपर आके, तो ये कैलकुलेट होगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 7, और यार ये कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगी -0.42 वोल्ट। तो ये क्या है, ई सेल कौन सा, H पॉजिटिव से हाइड्रोजन वाला, तो ये मेरी EMF आ रही है। ठीक है, तो यार अगर मेरे को पता है कि खुद से तो पानी डिसोसिएट करेगा नहीं, ऐसे हाइड्रोजन में गायब तो हो नहीं जाता, तो वो नेगेटिव वोल्टेज आनी थी, तो मुझे ऑलरेडी पता था। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं इतनी एनर्जी को प्रोवाइड करूं, पानी को इतनी वोल्टेज प्रोवाइड करूं, तो मुझे पता पानी डिसोसिएट कर जाएगा। तो इसी को तो हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल कहते थे, कि मिनिमम कितना वोल्टेज आप उसको दो कि आप वो डिसोसिएट कर जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए कितनी वोल्टेज है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव से H मतलब हाइड्रोजन गैस,
तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.42 वोल्ट हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब जितना आपका नेगेटिव में वैल्यू आती है उसी का पॉजिटिव वैल्यू लोगे उतना आपको देनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। तो यार ये वैल्यू होगी मेरी डिस्चार्ज पोटेंशियल की हाइड्रोजन की, ठीक है। ये चीज पता है इतनी अगर आप वैल्यू दे दो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। यार ऐसी रिएक्शन हमारा हाइड्रोक्साइड वाली साइड पे भी होगा, ऑक्सीजन भी तो निकलेगा पानी में से, तो आप क्या करो, आप वो भी लिखो कि मेरे पास ये रिएक्शन भी तो होगा कि आपका जो ये हाइड्रोक्साइड आयन है ये भी कितने पे 10⁻⁷ मोलर कंसंट्रेशन पे ये क्या देंगे, 4 तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये पानी भी देते हैं आपको 2 मोल और आपको ये 1 मोल ऑक्सीजन भी देता है, ठीक है। तो अब की बार अगर इसका मैं निकालता हूं ईएमएफ, तो यार इसकी ईएमएफ आती है ई सेल, ओ गंदा सा सेल, दैट इज 0.82 वोल्ट नेगेटिव में। तो यार ये ई सेल की वैल्यू आ रही है मेरी, ठीक है, हाइड्रोक्साइड वाले केस में। ऐसे ही एक रिएक्शन आपको और लिख देता हूं, दैट इज अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो क्लोरीन 2 क्लोरीन ले लो, यहाँ पे Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी जब मैं ईएमएफ लिखता हूं ई सेल तो ये आता है वैल्यू 1.36 वोल्ट नेगेटिव में, ठीक है। और ऐसे ही मैं एक वैल्यू और लिख रहा हूं, समझ आएगा क्यों लिख रहा हूं मैं ये सारा, दैट इज सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आपको मिल जाए देगा क्या, सोडियम सॉलिड देगा। इसकी जब आप ईएमएफ लिखते हो इसका ई सेल ये आती है 2.7 वोल्ट, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज मुझे पता है, ठीक है। तो अगर ये सारी वैल्यूज पता कौन कौन सी, हमने 4 लिख ली यहाँ पे, हाइड्रोजन का कन्वर्जन, हाइड्रोक्साइड वाला, क्लोरीन वाला और सोडियम वाला। तो अब मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास है NaCl एक्वस। तो अगर मेरे पास प्रेजेंट है एक्वस NaCl, तो एक्वस NaCl में मुझे पता है एक तो Na पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, एक Cl नेगेटिव प्रेजेंट होगा, एक H पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। या भाई इसमें होएगा क्या, सिंपल सी बात है, यहां से जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होती है वो जाएगा, जिसका ज्यादा वो नहीं जाएगा। तो इसकी मैं सबकी डिस्चार्ज पोटेंशियल लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू मुझे पता है, अभी लिखी थी 2.7 वोल्ट, ठीक है। इसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल 0.42 वोल्ट, ठीक है। इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल 1.36 वोल्ट, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल 0.82 वोल्ट, ठीक है। तो यार हाइड्रोजन और सोडियम में मुझे पता है, इतनी बार इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, यहां से तो भाई यही जाएगा और वो जाना भी चाहिए क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल उसका क्या है, कम है, 0.42 है इसका, देखो ना 0.42 है इसका, बहुत ज्यादा है। लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड में देखो यहाँ पे 1.36 है, यहाँ पे 0.82 वोल्ट है, तो किसको जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए ना हाइड्रोक्साइड को, उसकी वोल्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। लेकिन जा कौन रहा है, जाता क्लोरीन है, क्योंकि मैंने तो ये हर बार आप क्लोरीन को भेजा। सर ये क्या कर रहे हो आपने, हमें पहले गलत पढ़ाया। तो ऐसा गलत नहीं पढ़ाया, एक्चुअली होता क्या है वो समझो। ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ना E0, ये क्या कहते हैं, सॉरी ई हाइड्रोक्साइड से मतलब ऑक्सीजन कन्वर्जन लिख लो, ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.82 वोल्ट। ये कौन सी है, दिस इज माई थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। थ्योरेटिकल हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की कि यार ये वैल्यू आनी चाहिए कैलकुलेशन करके, जैसे मैंने हाइड्रोजन की निकाली। बट जब मैं एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू निकालता हूं, कि जब आप एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू निकालते हो, यहां पे मैं लिख लेता हूं TH, यहां पे मैं लिखता हूं EX, दैट इज एक्सपेरिमेंटल, ये वैल्यू आती है 1.39 वोल्ट। तो 1.3, अगर आप देखो ये वैल्यू इसकी ये नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी बोल रहे हैं, 1.39 वोल्ट बोल रहे हैं, और 1.39 तो 1.36 से कम ही है। तो अब की बार क्लोरीन जा रहा है, वो हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, बट ये वैल्यू ज्यादा कैसे हो गई, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इतनी ज्यादा कैसे आ रही है। तो वही चीज को हमें समझना है। पहले तो इसको डिफरेंस जो होता है दैट इज ई एक्सपेरिमेंटल माइनस ई थ्योरेटिकल, ये जो डिफरेंस आता है ना, ये डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं ओवर वोल्टेज। तो एक चीज तो क्लियर हुई कि ओवर वोल्टेज का मतलब क्या है, कि जो आपका डिफरेंस आ रहा है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल का। तो अभी के लिए अगर मुझे ओवर वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, किसकी, ऑक्सीजन वाले केस की, दैट इज हाइड्रोक्साइड से मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ऑक्सीजन में, तो ये ओवर वोल्टेज कितनी आ रही है, 1.39 माइनस 0.82 वोल्ट, यार ये वैल्यू कितनी आएगी, आएगी 0.57 वोल्ट आपकी। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी तो ओवर वोल्टेज है, ठीक है। इतनी ओवर वोल्टेज एक्सेस में वोल्टेज आ रही है, जिसको अभी मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अभी हमें समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसका रीजन नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग हर चीज को जस्टिफाई करेंगे। तो इसका रीजन ये बोला जाता है कि यार होता क्या है कि पानी में जब रिएक्शन जाता है ना, तो वहां पे एक स्लोनेस आ जाती है, जो आपका काइनेटिक स्लोनेस है बेसिकली, कि मतलब रिएक्शन आराम से हो रहा है, मतलब बिंदास चल रहा है।
स्लो चल रही रिएक्शंस, तो उससे क्या हो रहा है कि उससे आपकी ईएमएफ की जो डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो इसका रीजन समझते हैं। दैट इज, अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूँ, V इक्वल टू आई आर, अरे बचपन के फिजिक्स, ठीक है, उसमें आई क्या होता है, आई तेरा Q अपॉन टाइम होता है। तो अगर मैं टाइम को चेंज करता हूँ, टाइम को कम करता हूँ, तो यार मेरी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। ये देखो, इसको अगर आप कम कर दो, स्लो कर दो रिएक्शन, तो इसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी। तो यही तो डिस्चार्ज पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो आपका काइनेटिक स्लोनेस रीजन है कि आपकी वोल्टेज बढ़ रही है। वोल्टेज कायदे से ईएमएफ आपकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, बट क्योंकि आपका जो काइनेटिक स्लोनेस की वजह से ये वोल्टेज में फर्क आ रहा है, तो काइनेटिक्स बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स नेक्स्ट टॉपिक भी है, उसकी वजह से हमारी थर्मोडायनामिक्स पे फर्क पड़ रहा है। तो ये बहुत ही ना मतलब ऐसा नहीं हर जगह होएगा, ये इक्का दुक्का केसेस में ऑब्जर्व किया गया है। कहां पे, जनरली गैस आयन इलेक्ट्रोड्स में ही ऑब्जर्व किया गया है कि वहां पे काइनेटिक स्लोनेस की वजह से क्या हो रहा है, आपकी ईएमएफ की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो यार ये रीजन था हमारा इसका ओवर वोल्टेज का। इसको थोड़ा पॉइंट आउट कर लेते हैं आगे पॉइंट्स। दैट इज, ओवर वोल्टेज हैज बीन ऑब्जर्व्ड फॉर गैस आयन इलेक्ट्रोड्स ओनली, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड इट इज बिलीव्ड दैट द काइनेटिक स्लोनेस ऑफ द रिएक्शन डिमांड्स दैट एक्स्ट्रा वोल्टेज, जिसको हम लोग ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन आपका, ये तो हमारा लेक्चर आज यहाँ भी कंप्लीट हो गया, बट एक क्वेश्चन मैं एड्रेस करना चाहता हूँ जो मेरे पास इंस्टाग्राम पे आया था, तो मैं उसको यहाँ पे आंसर करना चाहता हूँ। उसमें क्या पूछा था कि सर क्या है कि सर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये, ठीक है, आप अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, और ले लो कोई भी, मान लो SN ले लिया मैंने, तो अगर मेरे पास दो आयंस हैं, SN2 पॉजिटिव है मेरे पास और मेरे पास H पॉजिटिव है, ठीक है, ये आयंस, तो ये मतलब क्या है, मेरे पास मान लो मेरे पास सोल्यूशन है एक्वस SnCl2, ये सोल्यूशन पड़ा है, तो मेरे पास क्या क्या SN2 पॉजिटिव H पॉजिटिव होंगे, और साइड साइड मेरे पास क्या होंगे, क्लोरीन होंगे और हाइड्रोक्साइड होएगा। अभी देखा कि यहां से तो क्लोरीन जाएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं जाएगा। बट SN2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में किसको जाना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर होता है वो नहीं जाएगा, जो नीचे होगा वो जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी बताई थी, ये सारे के सारे की कंसेंट्रेशन सेम होनी चाहिए। ये भी 1 मोलर, ये भी 1 मोलर करते 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 हाइड्रोजन भी 1 मोलर होना चाहिए और SN भी 1 मोलर होना चाहिए। जब सेम कंसेंट्रेशंस हैं तब वो होना चाहिए, दैट इज नीचे वाला जाना चाहिए, ऊपर वाला नहीं जाना चाहिए। अब एक बात बताओ यार, पानी में हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन 1 मोलर होती है, 1 मोलर तो नहीं होती ना। हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन क्या होती है, 10⁻⁻7 मोलर होती है। और जब उसकी कंसेंट्रेशन पर आया, चेंज आया, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ये होता है ना, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, वो आपको ये गैस दे देगा। तो अगर आप रिएक्टेंट की अमाउंट कम करोगे तो ईएमएफ के भी तो फर्क पड़ेगा। नर्स्ट इक्वेशन, तो ये तब मैंने आंसर इसलिए नहीं किया था क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन नहीं पड़ी थी, लेकिन अब इसका आंसर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो आप ऐसे ही मेरे से डाउट्स और पूछ सकते हो, मैं वीडियो के एंड में भी क्लियर करता रहूंगा, और आपके मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी डायरेक्ट भेज दूंगा, ठीक है। चलो, तो यार विद दिस लेट्स एंड द डिस्कशन। आज हम लोगों ने फाइनली सीखा क्या, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि हमारी जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है उसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। फिर हमने कंसंट्रेशन सेल के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें की, कोइन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर क्वेश्चन भी किया और टॉपिक भी समझा कि क्या चीज है वो, क्योंकि उसके ऊपर जनरली आ जाता है क्वेश्चन, तो हमें आइडिया नहीं रहता। और फाइनली हम लोगों ने ओवर वोल्टेज किया, जो जनरली क्लासेस में नहीं करवाया जाता, मैंने ऑब्जर्व किया क्लासेस में कम ही होता है टॉपिक। तो आपको क्लियर होना चाहिए एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कि क्या पढ़ रहे हो आप, ठीक है, ताकि मजा भी आए पढ़ने का, ठीक है। तो यार विद दिस ऑब्वियसली आपको मुझे लगता है वीडियो अब अच्छे लगने स्टार्ट हो गए हैं। एंड थैंक यू एवरीवन कि हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो हम लोग फाइनली अब नेक्स्ट टारगेट पे जाएंगे, दैट इज 1000 सब्सक्राइबर्स करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना यार, अभी भी कमेंट्स करके आप बता सकते हो। हम लोग आपको 11th के चैप्टर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और विद स्टार्ट भी इससे करेंगे। फर्स्ट हमारे लिए चैप्टर होगा जो ऑलरेडी क्लासेस में चलेगा, अभी केमिकल बॉन्डिंग के बाद नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है हमारा काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।